डिवाइन यूथ इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य घटना। श्रीमती ज्योत्सना मोदी शांतिकुंज हरिद्वार से अपना अनुभव बताते हुए कहती हैं, मेरी मम्मी श्रीमती मनोरमा कौशिक यदा कदा पूज्य गुरुदेव के संस्मरण सुनाया करती थी। उसी संदर्भ में एक दिन उनने बताया, सन 1984 की बात है। गुरुदेव तब सुस्मीकरण साधना में थे। इधर तुम्हारे पिताजी और उनके भाइयों में खूब तनाव चल रहा था। मैं भी तनाव में रहती, सोचती उनकी नौकरी है, यदि किसी प्रकार उनका ट्रांसफर हो जाता तो तनाव समाप्त हो जाता, रिश्ते मधुर हो जाते, किंतु ट्रांसफर कैसे हो। मन में आता कि गुरुदेव से कहा जाए, किंतु वे तो सुस्मीकरण साधना में थे, किसी से मिलते जुलते नहीं थे। साधना से बाहर होते तो उनसे कहा भी जा सकता था। मेरे लिए दुविधा की स्थिति थी। उन्होंने आगे कहा, कुछ दिन यूं ही उहापोह की स्थिति बनी रही। एक रात स्वप्न देखा, गुरुदेव मेरे पास आए और कह रहे हैं, बेटी दूरी हम दोनों के बीच बाधक नहीं है। हम तेरी सारी समस्या जानते हैं। तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि तुझे कोई भी समस्या हो तो तुम कमरे की दीवारों से बात कह देना, उतना भी नहीं बन पड़े तो पौधों से कह देना, बात हम तक पहुंच जाएगी। हाँ, पहुंच ही नहीं जाएगी बल्कि मैं उसका उत्तर भी दूंगा। वे हमारे कान हैं। इतना सुनते ही मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी, लेकिन गुरुदेव की वाणी कानों में उसी प्रकार गूंज रही थी। मैंने निश्चय किया कि मैं ऐसा करूंगी और कमरे में जाकर सारी परेशानी सुना डाली, जैसे किसी व्यक्ति को सुना रही हूँ। इसके बाद बाहर रखे गमले के पास गई, वहाँ भी उसे श्रोता मानकर अपनी सारी परेशानी सुना डाली। थोड़े ही दिनों में हमारे पिताजी का स्थानांतरण हो गया। मुझे यह जानकर भारी अचंभा हुआ कि प्रमोशन के साथ ट्रांसफर हुआ। पहले वे सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर थे, उनका प्रमोशन सुपरिटेंडेंट में कर दिया गया और स्थानांतरण भिलाई। उस समय की परंपरा थी कि अप्रैल मई के महीने में इस पद के लोगों से छेड़छाड़ नहीं की जाती थी। स्थानांतरण के साथ पदोन्नति तो दूर की बात थी, पर गुरुदेव की कृपा से ऐसा हुआ। माँ ने आगे बताया, पति के भिलाई पहुँचने पर ज्ञात हुआ कि वहाँ यह पद ही नहीं है। 2 माह के अंदर जुलाई में राजनंद गांव में नया ऑफिस खुला, जहां इनकी पोस्टिंग सुपरिटेंडेंट के रूप में हुई। इस प्रकार गुरुदेव ने सहस्त्र शीर्षा पुरुषः वाले श्रुति वचन को सिद्ध कर दिया। न सिर्फ सिद्ध किया, अपितु लोगों को मानने के लिए विवश कर दिया कि उनके हजारों सिर, हजारों आंख और हजारों कान हैं, जो दूर की वाणी को भी सुनने में समर्थ हैं। रावण तो मात्र दशानन था, पर अपने गुरुदेव तो सहस्त्रानन हैं, जो न सिर्फ दूर की बातों को सुन सकते हैं, वरन दूर के दृश्यों को भी देखने की सामर्थ्य रखते हैं, तब भी जब वे भौतिक शरीर में नहीं हैं। इससे बढ़कर और आश्चर्यजनक बात क्या हो सकती है। पुस्तक अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य भाग 2